हेलो दोस्तों, मैं लवकुश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएन हिस्ट्री टाइम पर। मैं लेकर आया था आप सभी के लिए लूसेंट एनसीईआरटी पैटर्न प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन, जो रमेश कुमार द्वारा लिखा हुआ था। इस बुक में हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में हमने पहला पार्ट बना चुके हैं हम। और पहले पार्ट में हमने अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या जैसे कई कॉन्सेप्ट को समझा। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम समझेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से और कॉन्सेप्ट के साथ। और तो आइए हम समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम को। डिविजिबिलिटी बाय 1 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से विभाजित होती है और किसी अन्य संख्या से नहीं, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को विभाजित करती है। 1 is not divisible by any number except 1, but 1 is an universal factor. 7, 8, 6, 15, 16, 18, 19, 432, 863 etc. डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 के साथ डिविजिबिलिटी हम कई संख्याओं का पढ़ेंगे, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये सभी संख्याओं की डिविजिबिलिटी एक जैसी होती है, इसलिए हम इन्हें रेक्टेंटली पढ़ेंगे। जिन संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या हो, वह संख्या पूरी विभाजित होगी। यानी जो संख्या सम होगी वह 2 से पूरा विभाज्य होगी। लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट की जो संख्या हो इवन हो, तो वो संख्या 2 से पूरा कटेगी। जैसे 24 का जो लास्ट लेटर है, यूनिट प्लेस है, उस पर 4 है, इसलिए ये संख्या 2 से पूरा कटेगी। इसके प्लेस पे 0 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए पूरा 2 से कटेगी। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसलिए ये संख्या भी पूरा कटेगी। इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसलिए ये संख्या पूरी कटेगी 2 से। इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए ये संख्या पूरी 2 से कटेगी। डिविजिबिलिटी बाई 4, कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो, तभी कोई संख्या 4 से डिविजिबल होगी। If the number found by the last 2 digits of the given number is divisible by 4, we say that the given number is divisible by 4। जैसे ये सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी, क्योंकि इनके जो यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के नंबर हैं, 100 प्लेस नहीं 10 प्लेस के नंबर हैं, यानी 2 और 5, ये 4 से डिविजिबल होंगे, इसलिए संख्या भी 4 से पूरा डिविजिबल होगी। इसी तरह यूनिट प्लेस 8 और 10 प्लेस 6, तो ये दोनों संख्याएं 4 से पूरी डिविजिबल होंगी, इसलिए ये जो संख्या है पूरी संख्या ये 4 से डिविजिबल होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख क्लियर करते हैं। जैसे ये संख्या देखिए 2016, इसका जो लास्ट में 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट यदि ये 4 से डिविजिबल होंगी तो ये संख्या भी डिविजिबल होगी। तो ये 4 से डिविजिबल होगा 4 बार में, इसलिए ये संख्या भी पूरी डिविजिबल हो जाएगी 4 से। इसी प्रकार से ये संख्या है 24 है लास्ट में, 24 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये संख्या भी पूरी 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से ये 40 है, ये भी डिविजिबल होगा, 40 भी 4 से 10 बार में डिविजिबल होता है, इसलिए संख्या भी पूरा डिविजिबल होगी 4 से। इसी प्रकार ये 68 आया है, ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है और 4 7 जा 28 होता है, तो ये संख्या भी पूरी डिविजिबल होगी 4 से। इसी प्रकार 80 है, 4 से डिविजिबल करेंगे 20, तो इसी तरह ये भी संख्या पूरा 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार 36 आया तो 4 9 जा 36 होता है, इसलिए ये भी संख्या 4 से पूरा डिविजिबल होगी। तो आइए चलते हैं अगले रूल पर। डिविजिबिलिटी बाई 8, कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तभी वो संख्या 8 से पूरा विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 416 लिखा हुआ है, अगर ये तीनों अंक, ये तीनों डिजिट 8 से विभाज्य होंगे तभी कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आइए हम समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे ये संख्या है, इस संख्या को हमें पता करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले
पीछे से 3 अंक को उठाएंगे और इसमें डिवाइड करेंगे 8 का। तो 8 का डिवाइड कीजिए, तो यदि ये संख्या 8 से पूरा पूरा कट गई तो 8 6 जा कितना होता है 48, 8 6 जा 48, बचा कितना 5 और 8 6 जा 8 7 जा 56 हो गया, 8 7 जा 56। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया, 67 आया, इसलिए ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार इधर से 3 डिजिट लेंगे और 8 से डिविजिबल करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 5 बार में, इसलिए संख्या भी पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार ये इसका 3 डिजिट लीजिए और 8 से डिविजिबल कीजिए, तो 8 से 4 बार में 32 आएगा, 2 बच जाएगा, तो 32 आएगा तो 4 बचेगा, तो कितना बार जाएगा 6 बार में, इसलिए संख्या भी पूरा पूरा डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से इस नंबर को देखिए, पीछे के 3 डिजिट उठाइए और इसमें डिवाइड कीजिए 8 का, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये संख्या भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी 8 से। इसी प्रकार इसको करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो ये भी संख्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी। इस संख्या को 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, तो ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी 8 से। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले रूल पे, डिविजिबिलिटी बाय 16। डिविजिबिलिटी बाय 16, किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी। लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। जैसे ये सभी संख्याएं, इनके अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे तो वो संख्या भी 16 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इस संख्या को हमें पता करना है कि ये 16 से पूरा पूरा विभाज्य होगी कि नहीं, तो हम इससे पीछे के 4 अंक उठाएंगे 8240 और इसको डिविजिबल करेंगे 16 से, तो 16 25 80 होता है और ये हो गया 24 हो जाएगा, तो 16 1 कम 16 8 बचेगा, तो 16 25 80। ये संख्या चारों डिविजिबल हो गई 16 से, इसलिए पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी 16 से। इसी प्रकार इस संख्या को अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है, इस संख्या की डिविजिबिलिटी, तो वो चारों अंक को चेक कीजिए, तो 69 है, तो 16 चौक को 64 होता है, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 16 3 48, 16 3 48, 8 बच गया, तो 16 25 80, तो हो गया ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 435 बार में, इसलिए ये संख्या पूरा डिवाइड हुई क्योंकि इसमें 4 ही डिजिट था। इसी प्रकार ये संख्या है, इस संख्या को चेक करना है ये 16 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो 16 9 144 होता है, इसलिए पूरी संख्या भी 16 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार ये संख्या है 4 अंक हैं, 16 चौको 64 और 16 3 48, 16 चौको 64 16 3 48 हो जाएगा, यानी 16 चौको 64 403 बार में, तो ये संख्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगी 16 से। इसी प्रकार ये संख्या है, इसको भी डिविजिबल करेंगे तो उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 का, तो 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 होता है, 3 बच गया, तो 16 दूनी 32 0, तो 16 दूना 32, इसलिए संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगी किससे 16 से। इसी प्रकार इस संख्या को चेक करना है तो 4 डिजिट, तो 4 डिजिट लेंगे तो 4 2 2 4, तो 42 है, तो 2 बार जाएगा, कितना आएगा 32, 10 बच गया, 102 हो गया, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 14 बच गया, 4 ये, तो 16 9 144, यानी ये संख्या भी पूरा पूरा कटेगी 16 से। डिविजिबिलिटी बाय 32, यानी 32 से विभाज्यता। 32 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, आइए इसको समझते हैं। लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 32। लास्ट के यदि 5 अंक जो हैं 32 से डिविजिबल होंगे, 5 अंक लास्ट के, तो वो संख्या जो है पूरी पूरी 32 से डिविजिबल होगी। जैसे ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं 32 से डिविजिबल है। इसी प्रकार डिविजिबिलिटी बाय 64 से डिविजिबिलिटी यानी 64 से विभाज्यता। लास्ट 6 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 64। यदि अंतिम के 6 अंक किसी 64 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएंगे
तो वो संख्याएं भी 64 से पूरा विभाज्य होंगी। जैसे ये सभी संख्याएं ये 64 से विभाज्य हो जाएंगी, क्योंकि इनके जो 6 डिजिट हैं ये पूरा 64 से विभाज्य हो रहे हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यदि किसी अंकों का जोड़ उस संख्या 3 से विभाज्य होगा पूरा तो वो संख्या भी 3 से पूरा विभाज्य होगी। जैसे ये सभी संख्याएं 3 से पूरा विभाज्य होंगी। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि 3 से संख्याएं कैसे विभाज्य होती हैं और सम क्या होता है। जैसे ये संख्या है 9612, इसको अगर हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इन सभी को जोड़ दीजिए। 9 + 6 + 1 + 2 कीजिए तो 9 6 15 15 16 16 और 2 18। यदि 18 3 से डिवाइड होगा, यदि 18 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी पूरा 3 से डिवाइड होगी। इसे बोलते हैं सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट संख्याओं का जो सम होता है, यदि वो डिजिट वो 3 से डिविजिबल हो पूरा, वो संख्या भी 3 से पूरा डिविजिबल होती है। इसी प्रकार ये संख्या है, इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, 1 को ऐड कीजिए, 1 और 3 4 में 6 जोड़िए 10 10 और 8 18 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए भी पूरा डिविजिबल होगी 3 से। इसी प्रकार ये संख्या 1 और 2 3 और 6 9 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए संख्या भी पूरा डिविजिबल होगी 3 से। इसी प्रकार ये संख्या है, इसको ऐड कीजिए 3 और 2 5 और 1 6 6 और 3 9 9 आता है 3 के टेबल में, इसलिए पूरा कटेगी, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा 9, इसलिए संख्या पूरा डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार 7 और 2 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है और ये काट देगा 3 से 9 को, तो इसलिए इसको हम ये जो संख्या है इसको हम पूरा 3 से काट सकते हैं। इसी प्रकार ये एक बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या को हमें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ऐड कीजिए, इसका सम निकालिए पहले। 5 1 6 6 3 9 9 5 9 और 5 14 14 में 9 जोड़िए 23 23 में 9 जोड़िए 32 32 में 4 जोड़िए 36 36 को 3 से काटिए तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, पूरा कट रहा है, अर्थात ये संख्या भी पूरा कटेगी 3 से। डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से विभाज्यता। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यदि अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 9 से पूरा विभाज्य होगी। जैसे ये सभी संख्याएं ये 9 से विभाज्य होंगी। आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जिस प्रकार हम 3 का कर रहे थे सेम उसी प्रकार 9 का भी है। वो 3 से करना चाहिए था, ये 9 से करना चाहिए, बस यही करना है। तो आइए इसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याएं जिसे हमें चेक करना है कि ये 9 से कटेंगे कि नहीं, ये 9 से डिविजिबल है या नो। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 में 3 ऐड कीजिए 1 ऐड कीजिए 8 ऐड कीजिए, सम निकालिए इसका। तो 9 10 18 9 के टेबल में आता है, 2 बार में कट जाएगा, इसलिए संख्या भी पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार इसको चेक करते हैं तो 5 और 7 हो जाएगा 12 12 और 6 18 और 9 27 9 के टेबल में आता है 3 बार में, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी 9 से। इसी प्रकार ये एक बड़ी सी संख्या है, इसको चेक करना है तो 7 और 1 8 8 और 5 13 13 14 14 और 4 18 आता है 9 के टेबल में 2 बार में, इसलिए पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। इसी प्रकार 729 है तो 7 2 9 9 2 18 आता है तो कट जाएगा 18, तो पूरा ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार इसको चेक करना है तो 8 में 7 ऐड कीजिए और 3 ऐड कीजिए तो 18 आ जाएगा, ये संख्या पूरा डिविजिबल हो जाएगी 9 से। इसी प्रकार इसको तो ये भी वही आएगा 18, ये भी संख्या पूरा डिविजिबल हो जाएगी 9 से। तो सम ऑफ डिजिट यदि 9 से डिवाइड होगा पूरा तो वो संख्या भी पूरा डिविजिबल होगी 9 से। समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्यता। जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो
वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इफ द नंबर एंड्स इन 5 और 0 वी से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5। जिन संख्याओं के अंत में 0, 5, 5, 0, 5, 5 यानी 0 और 5 में से कोई भी एक अंक आ जाए जिन संख्या के इकाई के अंक पे, तो वो संख्या निश्चित है कि 5 से पूरा कटेगी। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इन संख्याओं को चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल होंगी कि नहीं। इसके इकाई के अंक पे 5 आया, ये 5 से निश्चित है कि डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 बार में। इसी प्रकार इसके लास्ट में जो यूनिट प्लेस पे 0 आया, इसलिए 5 से पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 1 जा 5 हो गया, 0 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 6 जा, यानी ये भी संख्या 5 से पूरा डिविजिबल होगी। इसके पीछे 0 आया, ये भी पूरा डिविजिबल होगी। इसके पीछे 0 आया, ये भी पूरा डिविजिबल होगी। इसके पीछे 5 आया, ये भी डिविजिबल होगा। इसके पीछे 5 आया, ये भी पूरा डिविजिबल होगा। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आए, तो वो संख्या क्या होंगी, 5 से पूरा डिविजिबल होंगी। डिविजिबिलिटी बाई 12, 25। डिविजिबिलिटी बाई 25, 25 से विभाज्यता। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होते हैं, तो वो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। जैसे ये सभी संख्याएं, इन संख्या के लास्ट में 75 है, 75 25 से 3 बार डिविजिबल है, अर्थात ये पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से 50 है, 25 से 52 बार में डिविजिबल है, अर्थात यह संख्या पूरी डिविजिबल होगी। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं। डिविजिबिलिटी बाई 125, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। लास्ट के 3 अंक, अगर किसी लास्ट के 3 अंक यानी इस संख्या के लास्ट के 3 अंक जो हैं अगर 125 से पूरे कट रहे हैं, तो ये संख्याएं जो हैं ये पूरी 125 से विभाज्य होंगी। डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए 6 का गुणनखंड कर देते हैं। 6 का गुणनखंड 2 और 3, यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटे वो संख्या 6 से भी कटेगी। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 वी से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। 24, 84, 144, 1026 और ये सभी संख्याएं, ये जितनी भी सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। देखिए, क्योंकि इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 6 है, इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 4 है। ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 3 से चेक करने के लिए इसको जोड़ के उसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी सम, संख्याओं का सम, तो 6 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 6 आता है। इसलिए ये सभी संख्याएं जो हैं 6 से विभाज्य होंगी, क्योंकि ये 2 और 3 से विभाज्य हो रही है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होंगी। डिविजिबिलिटी बाई 12, 12 से विभाज्यता। जो संख्या 4 और 3 से विभाज्य हो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, यानी 12 का फैक्टर कर देंगे, 4 और 3 होता है। अगर जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वही संख्याएं 12 से भी कटेंगी। ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 12 इट शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4। जैसे ये सभी संख्याएं 3 से भी कटती हैं और 4 से भी कटती है, इसलिए ये संख्याएं 12 से भी कटेंगी। डिविजिबिलिटी बाई 14, डिविजिबिलिटी बाई 14 14 से विभाज्यता। जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य होती है वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। जैसे ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 14 इट शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। जो संख्या 2 और 7 से कटेगी वह संख्या 14 से भी कटेगी। तो ये सभी संख्याएं 2 से कटेंगी और 7 से कटेंगी, इसलिए ये 14 से भी कटेंगी। डिविजिबिलिटी बाई 15, जो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी वही संख्याएं 15 से भी विभाज्य होंगी, यानी 15 का फैक्टर कर देंगे। 15 का फैक्टर 3 और 5 होता है। यदि संख्या कोई है जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे तो ये निश्चित है कि वो 15 से भी कटेगी। तो ये सभी संख्याएं जो है 3 से कटती हैं, इनके पीछे 0 आया, 5 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, तो ये सभी संख्याएं 5 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, इसलिए 15 से भी कटेंगे।
इसी प्रकार 18 से डिविजिबिलिटी बाई 18 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? यदि कोई संख्या 2 और 9 से कटती है तो वो संख्या 18 से भी कटेगी। ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 18 इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 9। यदि ये सभी संख्याएं जो है ये 2 से कटेंगी क्योंकि इनके पीछे के जो अंक हैं वो सम है, और 9 से भी कटेंगे। इसको ऐड करके आप कर सकते हैं जैसे बताया गया था, द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 9। अगर नंबर का सम 9 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। तो ये सभी संख्या 18 से डिविजिबल होती हैं। जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट एंड्स इन 0। ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 आ जाए वो संख्या निश्चित है कि 10 से विभाज्य होगी। जैसे इन सभी संख्याओं के पीछे 0 आया है, ये निश्चित है कि ये सभी संख्याएं किससे विभाज्य होंगी? 10 से। डिविजिबिलिटी बाई 20, 20 से विभाज्यता। जिन संख्या के अंत में 20, 40, 60, 80 और 00 आए तो वह संख्या 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इफ द नंबर इज इवन दैट इज एंड्स इन 20, 40, 60, 80 और 00 वी से दैट गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 20। यदि जिन संख्याओं के पीछे 00 आ जाए या फिर 20, 40, 60, 80 में से कोई भी अंक आ जाता है तो वो 20 से पूरा डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी बाई 7, 11, 13। 7, 11, 13 से विभाज्यता। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में 3-3 का पेयर बनाते हैं और उसके पश्चात उसे घटाते हैं। यदि घटाव 7 या 11 या 13 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी 7, 11, 13 से क्रमशः विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये कोई संख्या है जिसे हमें डिविजिबल करना है 7, 11, 13 से। देखते हैं ये किस संख्या से डिविजिबल होती है। तो सबसे पहले हम पीछे से 3 अंक का पेयर बनाएंगे। तो 3 अंकों का पेयर। यदि कोई अगर संख्या कम हो तो उसको 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा के संख्या पूरी कर सकते हैं। तो ये 3 और ये 1 थी तो 00 बढ़ाया तो ये संख्या होगी 3 अंक की। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस आता है 917। 917 में हम भाग देंगे 7 से। 7 से अगर 917 कटता है तो ये संख्या भी कटेगी। 7 से ये कट गया यानी ये संख्या पूरा 7 से कटेगी, यानी ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी किससे? 7 से। इसी प्रकार 11 से चेक करते हैं क्या 917 में 11 की भाग जाती है। 11 की डिवाइड करते हैं तो आता है 8, 3.4 यानी ये पॉइंट में जा रहा है, यानी ये संख्या पूरी डिविजिबल नहीं होगी 11 से। इसी प्रकार 13 से चेक करते हैं। 13 से डिविजिबल करने पर 7.5 आ रहा है, अर्थात ये संख्या पूरी नहीं कटेगी 13 से, ये सिर्फ 7 से पूरी कटेगी। इसी प्रकार ये एक संख्या है, इस संख्या को चेक करना है कि ये संख्या 7 से 11 से 13 से कटती है कि नहीं। तो इसको देखिए किस प्रकार चेक करते हैं। तो 3 का पेयर बनाइए, 00 बढ़ाइए। तो 4, 8, 9 माइनस 0, 0, 6 इज इक्वल टू माइनस करने पे आ जाएगा 483। अब इसको हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है। हाँ तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 से कटती है। 11 से नहीं कटती संख्या, 13 से नहीं कटती है। अब अगली संख्या को देखते हैं, अर्थात ये 7 से पूरा डिविजिबल है। इसी प्रकार ये एक संख्या है, 3 का पेयर बनाइए। अब इसका डिफरेंस निकालिए। 380 माइनस 247 का डिफरेंस 133 आता है। 133 को चेक करेंगे ये किससे कट रहा है। तो ये 7 से कटता है, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या पूरी 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या ये है 1331 का पेयर बनाए 3 का। तो एक 331 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 330 में 7 का डिवाइड कीजिए। तो नहीं लगता है 7 का डिवाइड, पूरा नहीं कटेगा 7 से। 330 है
7 से ये नहीं कटता है, 11 से ये कट जाएगा, 13 से ये नहीं कटेगा, यानी ये संख्या 11 से कट रही है, इसका मतलब ये जो संख्या ये 11 से पूरा कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटेगी। जैसे ये संख्या है, इस संख्या को चेक करना है कि ये 7, 11, 13 से कटती है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, पीछे से 3 का पेयर और 3 का पेयर। अब देखिए, अब इवन प्लेस का ऐड माइनस ऑड प्लेस का ऐड, तो इवन प्लेस का ऐड यानी 222 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 333, और ऑड प्लेस पहले ऑड प्लेस का हो गया, ऑड प्लेस का ऐड माइनस इवन प्लेस का, इवन तो कितना है 333 है ना, सॉरी ये नंबर गलत हो गया, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं कटेगा। अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर जो है 3 प्लेस पे है, 3 प्लेस पे, तो इसको और इसका पेयर बनाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 184 हो जाएगा, और बीच वाला खुद ही 184 है, तो 184 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी अगर कभी भी किन्हीं संख्याओं के जो डिफरेंस है 0 आ जाता है तो वो संख्या तीनों से कटती हैं। यानी जो ये संख्या है 11, 84, 183, ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये एक ऐसी संख्या जो 11, 13 और 7 से पूरा कटेगी। इसी प्रकार यहाँ पे एक संख्या है, इसका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं। तो देखिए 0, 13 माइनस 13 बराबर 0 आ गया, यानी ये भी एक ऐसी संख्या है जो तीनों अंकों से कटेगी, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। इसी प्रकार ये एक संख्या है, इसको भी चेक करते हैं। 3 का पेयर बनाइए इसमें, तो पहला पेयर बनेगा 011 और दूसरा पेयर बनेगा 011। इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात ये भी संख्या ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। देखिए रियल में ये वाली जो संख्या है ये वाली संख्या थी, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए इस संख्या को, इस पे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो डिजिट 3 डिजिट का पेयर, 3 डिजिट का पेयर, 3 डिजिट का पेयर। ऑड वालों को जोड़ दीजिए, तो ऑड वालों को जोड़ दिए तो 333, इवन वाले को घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा देंगे तो 0 आ गया। यानी ये संख्या क्या है, ये एक ऐसी अनोखी संख्या है जो तीनों संख्यांश कटेगी, यानी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये एक ऐसी संख्या है। इसी प्रकार ये वाली संख्या देखिए, जैसे ये संख्या है 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, और इसको पेयर पूरा करने के लिए 0 बढ़ा दीजिए। तो देखिए, तो ये संख्या है और एक ये संख्या है, तो इन दोनों का हम ऐड करते हैं, पहला तीसरे का ऐड, ये इवन ऑड प्लेस पे हैं तो इनका ऐड करते हैं, 3 + 4 3 2, इनका ऐड हो गया। ऐड इनका करेंगे तो आएगा 1409। इसी प्रकार इसका ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये किस प्लेस पे है, इसी प्रकार ये जो संख्या है बीच की, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 402 + 000 और 2 बराबर 404 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1001 आया। अब 1001 को चेक करेंगे ये किससे किससे कटता है। 1001 7 से भी कटेगा, 1001 11 से भी कटेगा और 1001
13 से भी कटेगा, यानी ये एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगी। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 19, 19 से विभाज्यता। यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीपल बाई 2 एंड ऐड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। जैसे ये सभी संख्याएं, इन संख्याओं में सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद जितने पार्ट बचेंगे उसको शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। जैसे ये सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सभी संख्याएं 19 से विभाज्य हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये संख्याएं 19 से कैसे विभाज्य होती हैं। जैसे ये कोई अंक है, इसे चेक करना है ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले इसके इकाई का अंक जो होगा, यूनिट प्लेस का डिजिट, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 2 करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब इस 16 को शेष बचे अंकों में, यानी 8 को छोड़ के जितने बचे हैं, इस बाकी अंकों में इसको ऐड करेंगे, यानी 16 को ऐड करेंगे हम 1067 में। तो ये हो जाएगा हमारा 1083 हो गया। अभी भी ये संख्या बड़ी है, इसको और छोटा कीजिए। अब इसके जो इकाई का अंक है, इसमें 2 का गुणा कीजिए, तो 3 × 2 = 6 हो गया। शेष बचा अंक कितना है? 108। 108 को जोड़ दीजिए इसमें, तो 108 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114। 114। अभी भी ये संख्या थोड़ी कठिन लग रही है, तो इसी प्रकार 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8 होता है। 8 में 11 को 8 में जोड़ देंगे, तो 4 × 2 = 8 और 8 को 11 में जोड़ दो तो 19। अब हम जानते हैं कि 19 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या भी 19 से पूरा कटेगी। 855 एक संख्या है, इसको चेक करना है 19 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इकाई के अंक में 2 का गुणा कीजिए, यानी इकाई का अंक 5 है, 5 × 2 बराबर होता है 10। शेष बचे अंक में इसको जोड़ दीजिए, तो शेष बच्चा अंक है ये 85। 85 + 10 करेंगे तो 95 होता है, और 19 के टेबल में 95 5 बार में आता है। अर्थात अगर ये 95 19 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी पूरा डिविजिबल होगी 19 से। जैसे ये एक संख्या है 1197, इसको चेक करना है 19 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, आइए समझते हैं इसको। तो इसके इकाई के अंक में, यानी 7 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 14, और शेष बचा अंक जो है 119। 119 में जोड़ देंगे 14 को। 119 में 14 को जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। 133 19 के टेबल में कितने बार में आता है? 7 बार में। 19 × 7 = 133। तो यानी ये पूरी संख्या किसी विभाज्य होगी, 19 से पूरा विभाज्य होगी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज का कोटेशन है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। द बेस्ट प्रिपरेशन, सबसे अच्छी तैयारी, फॉर टुमारो, आने वाली कल की, इज होती है, डूइंग योर बेस्ट टुडे, आज की आपकी पूरी कोशिश करना। आने वाली कल की सबसे अच्छी तैयारी आपके आज की पूरी कोशिश करना होती है। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। ये जो कोटेशन है ये H. जैक्सन ब्राउन का है। ये कौन है? H. जैक्सन ब्राउन। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर है जिन्हें इंस्पिरेशनल किताब लिखने के लिए जाना जाता है। इनकी कई किताबें हैं, कई फेमस किताबें हैं, जैसे लाइफ्स लिटिल इंस्ट्रक्शन बुक, लिव एंड लर्न एंड पास इट ऑन, वाइज डॉग, द कैपिटल, लाइफ्स लिटिल। तो गुड बाय दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर।